नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, 2 साल की सजा राहुल गांधी को हुआ और उनका जो कि दिल्ली का आवास वापस ले लिया गया और उनको जो कि 2 साल तक जो कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इस बात का निचली अदालत ने फैसला दिया। आपको जानकारी होगा। लेकिन दोस्तों, जब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो निचली अदालत का जो आदेश था उसको ये कि निरस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब दोस्तों, बात ये कि मैं इस बात को जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी देश में ये कि राजनीतिक हलचल तेज है, चुनाव है, अनाउंसमेंट ये कि जारी है, आचार संहिता लागू है। आप लोग को जानकारी है, तमाम ये कि पार्टियां अपनी अपनी उम्मीदवार लगातार जे की लिस्ट जारी कर रही हैं और जे कि पहले चरण का नामांकन भी समाप्त हो गया। अब जे कि मैं बात कर रहा हूं कि जब राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई और 2 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, दिल्ली का आवास ले लिया गया, तो वो जे कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और उन्हें जे कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलती है और फिर जे कि अपने पद पर जे कि बने रहते हैं। बेशक दिल्ली का आवास उनसे ले लिया गया, लेकिन वो अपने जे कि पद पर जे कि बने रहे। क्या यही खेल जे कि अरविंद केजरीवाल के साथ भी हुआ? समझना पड़ेगा। क्या यही खेल अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ कि उनके खिलाफ जे कि निचली अदालत में जब केजरीवाल पहुंचते हैं तो वहां जे कि अपने जे कि स्वयं अपना केस लड़ना पड़ता है और उन्होंने बताया, एक एक बात बखूबी तरीका से लोगों न्यायाधीश को समझाया और बताया। उसके बाद न्यायाधीश ने जे कि उन वकीलों से जे कि बहस शुरू करना किया कि आप ये बताएं कि मुख्यमंत्री जे कि जेल में रहकर जे कि शासन करे, चलाए अपने प्रदेश को, या जे कि बाहर रहकर चलाएं, इसके लिए संविधान में जो कि कहां प्रावधान ये कि है कि जेल के अंदर से सरकार नहीं चलाई जा सकती। तब जाके वकीलों को समझ में आया कि कहीं ना कहीं जो हमने याचिका लगाया है यह गलत याचिका है। दोस्तों, इस बात को समझिए। और उस याचिका को खारिज कर दिया गया, निचली अदालत ने खारिज कर दिया। लेकिन अभी निचली अदालत से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। तो क्या मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? दोस्तों, इसी क्रम में जिस टाइम जी की निचली अदालत में अरविंद केजरीवाल के संबंध में सुनवाई जी की हो रही थी, ठीक उसी टाइम मैं बहुत बड़ी जी की बात बता रहा हूं, ठीक उसी टाइम ये कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब को वकीलों ने, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, एक तो नहीं पूरे 600 ये कि वकील हस्ताक्षर करके उस लेटर को देते हैं और ये कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब से ये कि आग्रह करते हैं कि देश की लोकतंत्र ये कि खतरे में है। अब आप ये कि कल्पना कीजिए, आप ये कि इस पर ये कि विचार कीजिए कि पहले देश की जनता कहती थी कि देश खतरा में है, लोकतंत्र खतरा में है। अब ये कि जो सुप्रीम कोर्ट में ये कि न्याय सुना रहा हो, जो सुप्रीम कोर्ट में न्याय की लड़ाई लड़ता हो, अब वह व्यक्ति जो है कि एक लेटर लिखता है और ये कि वो भी एक दो नहीं, पूरे 600 समझ लीजिए कि कितना बड़ी ताकत होती है। इतने व्यक्ति ये कि सभी लोग ये कि एक सुर में ये कि कहते हैं कि देश की लोकतंत्र ये कि खतरा में है। अब इस बात को ये कि चंद्रचूड़ साहब को समझना पड़ेगा, या चंद्रचूड़ साहब जो न्यायपालिका है वह किसी के दबाव में आकर ये कि काम कर रही है। तो इस पर भी आपकी राय ये कि होनी चाहिए। आप राय जरूर हमें बताइएगा कि जब चंद्रचूड़ साहब को यह लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, तो उसका जो है कि बचाव करना और उस पर जो कि कार्य करना
चंद्रचूड़ साहब का जो कि कर्तव्य बनता है या नहीं बनता है। लेकिन मुझे जो लगता है वो शायद ये कि आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी एक विशेष समूह के तहत ये कि दबाव में जो कि कार्य करती है और कर रही है। यही खबर जो कि आज इंटरनेट पर जो कि छपी हुई है कि एक समूह, विशेष समूह के द्वारा जो कि न्यायपालिका को हाईजैक कर लिया गया है। अगर हाईजैक नहीं किया गया है तो आप बताएं कि ईवीएम पर जे कि अभी तक जे कि डिवाइस चंद्रचूड़ साहब ने फैसला क्यों नहीं दिया? 2 से 3 जे कि डेट देने के बाद किस बात का सीक्रेट डील हुआ या किस बात का जे कि उनको जे कि अड़चन दिखाई दिया, जिसकी वजह से बीच में डिवाइस चंद्रचूड़ साहब मोदी जी की तारीफ करते हुए यह बात बताए थे कि जिस टाइम जे कि मैं कोरोना काल से ग्रसित था उस टाइम जे कि मोदी जी ने मेरा सपोर्ट किया था। और इस बात को बता करके उसके बाद से ईवीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई न करते हुए और किसी बात का पर विशेष फोकस नहीं करते हुए अभी तक ये कि ईवीएम से चुनाव होने जा रही है। तो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि क्या लोकतंत्र खतरा में है या नहीं है? क्या डिवाइस चंद्रचूड़ साहब को जो 600 वकीलों ने जो घेराव किया है उस चीज को लेकर के एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? और दोस्तों, अब लोगों का जे कि कहना जे कि पहले जे कि क्या कहते थे, पहले कहते थे कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, लेकिन अब एक कैंपेन चल रहा है, अब एक प्रोपेगेंडा जे कि चलाई जा रही है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। आज ये कि हम लोग कई दिनों से सोशल मीडिया पर भी सरकार की नजरें जे कि बनी हुई है और सोशल मीडिया के बारे में भी जे कि ऐसे जे कि वो जे कि सेट किया जा रहा है जो सरकार के खिलाफ जे कि बात न कर सके। यह न्यूज का चैनल है, न्यूज पर जे कि वही बातें जो बताई जाती है जो चीज निकलकर सामने आती है। आप बताएं कि क्या जो मैंने अभी तक जे कि बातें बताई हैं, क्या यह 1% कहीं से गलत दिशा लोगों को भड़काने का या जे कि गलत बात जे कि ऐसी जे कि हमारे तरफ से आ रही है? मैंने जो देखा आज की डेट में वही चीजें कि मैंने जे कि बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, मैं बता दूं सीधी सीधी बात कि देश की लोकतंत्र में जब जे कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने 600 लोगों ने जे कि हस्ताक्षर करके और जे कि डिवाइस चंद्रचूड़ साहब को जे कि सौंपा, ठीक उसी टाइम नरेंद्र मोदी जी का एक जे कि ट्विटर लेटर जे कि जाता है, उसमें जे कि लिखा गया है। अब जे कि यह विशेष बात है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि ठीक उसी टाइम ये कि निचली अदालत में अरविंद केजरीवाल जी का फैसला हो रहा था, सुनवाई हो रही थी और ठीक उसी टाइम ये कि 600 एडवोकेट ने ये कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब को जो कि वो लेटर सौंपा। ठीक उसी टाइम मोदी जी का ट्विटर लेटर जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो कि पहुंचता है, उसमें जो कि क्या लिखा है इस बात को समझिए। उसमें जो कि स्पष्ट रूप से लिखा था कि 50 साल से लेकर के और अभी तक 50 साल तक जे कि लगातार कांग्रेस ने लोगों का उत्पीड़न किया है और लोगों को एक तरीका से जैसे इस टाइम जे कि जांच हो रही है कि इसको जे कि अरेस्ट कर लो, उसको जे कि छोड़ दो, यह पार्टी में आ गया तो वॉशिंग मशीन में धुल गया, यह अच्छा है, यह बाहर है तो बुरा है, यह काम जे कि अभी हो रहा है और यह जे कि काम बताया जा रहा है कि कांग्रेस जे 50 साल तक करती रही। मोदी जी के द्वारा जे कि इस लेटर में जे कि आप लेटर जे कि कहीं से भी देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे ही चैनल को जे कि आप वॉच कीजिए, हमारे चैनल को देखिए। लेकिन आप हमारे चैनल पर आ गए, हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह जे की बात जे कि जरा गौर जे कि दिमाग देने वाली जे की बात है। अभी जे कि देश में अनेकों जे कि राजनीतिक दल जे कि अभी यहाँ जा रही है, वहां से आ रही है, यहाँ जे कि वॉशिंग मशीन में जे कि अपने आप को साफ सुथरा जे कि करने का प्रयास कर रही है
और जे कि तमाम तरीके की धारणाएं, तमाम तरीके की बातें चल रही है। लेकिन जो बातें अभी जे कि आज की डेट में जे कि जो हुआ, उस सबको चौंकाने वाला जे की खबर है, सबको चौंका करके रख देने वाला जे की विषय है। ऐसा जे कि कैसे जे कि हो रहा है, इस बात पर जे कि यकीन नहीं होता है, और इस बात पर जे कि जरा गहराई से सोचने वाले जे कि विषय बन जाती है कि जिस टाइम जे कि अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत में सुनवाई जे की हो रही थी, ठीक उसी टाइम जो कानून के लिए जे कि जो लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जिस संविधान के वजह से भारत के वजूद में सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, उस चीज पर जे कि उंगली उठाने वाले लोगों के खिलाफ जे कि कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है और जे कि मनमानी तरीका से चलने दी जा रही है, तो इससे जे कि क्या जे कि माना जाए कि क्या डिवाइस चंद्रचूड़ और जे कि सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका तीनों हाईजेक नहीं हुआ है? कैसे वकीलों को जे कि इस बात का एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं जे कि लोकतंत्र खतरे में है, इसके खिलाफ जे कि हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, बात करनी चाहिए, जिसको लेकर के 600 जे कि वकीलों ने जे कि हस्ताक्षर करके लेटर को सौंपा है। कहीं ना कहीं एहसास हुआ होगा तो। और आज की डेट में भी, अभी के भी डेट में नरेंद्र मोदी जी अपनी पीठ थपथपाते हुए जे कि रैली करने के लिए जे कि अनेकों जगहों पर जे कि रेडी हैं और रैली करने जा रहे हैं। वहां जे कि तमाम जे कि छोटे बड़े दलों को जो जैसा है उस तरीका से अपने आप को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। कल के डेट में आप जे कि आज के डेट में आप देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी कहां जा रहे हैं रैली करने, और वहां उनके साथ कौन सी जी की छोटा सा एक नेता है जिसको ये इस बात को एहसास नहीं है कि देश में किस तरीका से जे कि हलचल को तेज किया गया है, किस तरीका से लोगों को जे कि भ्रमित किया जा रहा है, किस तरीका से लोगों के साथ न्याय नहीं जे कि हो रही है। इस बात पर वह व्यक्ति जे कि ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? क्या वह जब बाहर था तो उसके पिताजी को, उसके दादाजी को जिस तरीका से भारत रत्न देकर के अपने आप में जी की सम्मिलित किया गया, और जिस नारी शक्ति की जी की बात कही जाती है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वह नारी शक्ति उस टाइम भी दिखाई देनी चाहिए जब महिला जी की खिलाड़ियों ने जी की अपना मेडल संघर्ष मेहनत बदौलत के तौर पे जे कि उन्होंने जे कि मेडल को हासिल किया था, वह मेडल निकाल करके प्रधानमंत्री के सामने जे कि रख दिया कि यह लीजिए आपका जे कि मेडल, मैं देश के लिए जे लड़ी थी, मैं देश के लिए जे कि खिली थी, मैंने जीत कर लाई, लेकिन आपके रहते हुए जे कि हम लोग का शोषण हो रहा है। तो उस टाइम जे कि नारी शक्ति कहां चली गई, जो इस टाइम जे कि नारी शक्ति की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। दोस्तों, मैं जे कि क्यों जे कि इस बात का जिक्र कर रहा हूं, इस बात का जिक्र करने का वजह है कि इस टाइम का जे कि लोकतंत्र है वह जे कि बिल्कुल खतरे में है। लोगों को एहसास हो चुका है। अभी जे कि अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे जे कि देश जे कि भारत को कोस रहा है कि यहाँ की डेमोक्रेसी में जे कि बदलाव हुई है, यहाँ के जे कि लोकतंत्र जे कि खतरे में है, और इतनी बड़ी जे कि इंटरनेशनल लेवल पर जे कि फजीयत कराने के बावजूद भी जे कि प्रधानमंत्री जी अपना पीठ थपथपा रहे हैं और कांग्रेस को दोष दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कि 50 साल तक जे कि कांग्रेस ने भारत के लोगों को गुमराह किया। तो इसमें आप जे कि हमें जरा जरूर बताइए कि किस दिशा से आपको दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस ने बर्बाद किया, कांग्रेस ने धोखा दिया? क्या मोदी जी धोखा नहीं दे रहे हैं? क्या जे कि मोदी जी ऐसा जे कि कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे जे कि लोगों को दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? एक डर का माहौल क्रिएट किया गया है, एक डर का माहौल को क्रिएट किया गया है कि आप जे कि हमसे दूर रहेंगे तो आपके ऊपर ईडी और सीबीआई अनेकों एजेंसियां जे कि आपको जे कि रेड करेगी, आपको जे कि जेल के सलाखों के अंदर डालेगी। आप जे कि हमारे साथ आ जाते हैं तो आप वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़े धुलाई होती है वैसे आपको धुल करके जे कि बाहर निकाल दिया जाएगा, आपके ऊपर जे कि कोई आंच नहीं आएगी। क्या ऐसे तमाम जे कि नेता जो नहीं है, जो किसी नरेंद्र मोदी के साथ में आज जे कि काम नहीं कर रहे हैं,
और वो भ्रष्टाचारी नहीं है। कांग्रेस में थे तो भ्रष्टाचारी थे, समाजवादी में थे तो भ्रष्टाचार था, और जे कि बीएसपी में जे कि थे तो भ्रष्टाचार था। अनेकों दल जे कि अनेकों जगहों पर जे कि भ्रष्टाचार था। और वही जे कि जब बीजेपी में आ गए तो साफ सुथरा नेता हो गए। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी आप देख लीजिए, एक जे कि कहा जाता है राजनीतिक के फूफा जी, उनको जे कि कहा जाता है ओम प्रकाश राजभर, जब बीजेपी से बाहर थे, समाजवादी के साथ थे, तो पूरे जे कि लखनऊ में जे कि पत्रकारों के साथ जे कि गाड़ी पर घूम घूम कर जे कि कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी को किसी हाल में जे कि चुनाव नहीं जीतने देंगे, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है। और जब वो बीजेपी के अंदर चले गए तो लोकतंत्र सुरक्षित दिखाई दे रहा है। तो इस पर जे कि आपकी क्या राय है? आप अपना राय हमें जरूर बताइएगा। आप जे कि कहां से हैं, कहां से जे कि इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना कमेंट जे कि हमें जरूर बताइएगा और अपना राय जरूर बताइएगा। समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को जे कि लाइक जरूर कीजिए। हमारे वीडियो में जे कि बने रहने के लिए धन्यवाद।